दोस्तों एक रिटेलर्स कैसे ट्रैप होता है आज मैं आपको लाइव दिखाता हूँ और मुझे आप खुद भी बताना कि इस लेवल पे आप क्या करोगे। जैसे मार्केट अभी एक गिरावट मार्केट ने फेस की है, यहाँ पे आपका सपोर्ट है, एक सपोर्ट तो यहाँ पे है, लोगों को एक सपोर्ट यहाँ भी दिखता है। चलिए दोनों ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दोनों सपोर्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। आप कहाँ पे बाय करोगे? अभी मार्केट ऊपर जा रही है, 2 ग्रीन कैंडल बना चुकी है, ठीक है। इसका हाई कटे तो ऊपर जा सकती है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है ना। अभी एक काम करते हैं, यहाँ का भी सपोर्ट हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आप खुद ही बताना मुझे कि आप क्या करोगे, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इस लेवल पे अब आप क्या करोगे। तो यहाँ पे जब मार्केट थोड़ा चलती है तो देखो बहुत से लोग यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया है ना। अभी क्या करोगे आप खुद ही बताओ। देखो आपने बाय किया, को लगा होगा कि यहाँ पे हमने बाय किया तो मार्केट यहाँ तक एटलीस्ट जाएगी, लेकिन यहीं से मार्केट रिवर्स हो जा रही है, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों को लगेगा अरे कोई नहीं, फिर से सपोर्ट पे आया है, फिर से बाय करेंगे। लेकिन फिर देखो क्या होता है, मार्केट अगेन उनका स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आती है इस सपोर्ट के आसपास तक, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, हमें ट्रैप करती है, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं अच्छा मार्केट यहाँ पे फॉल हो रही है, चलो यहाँ पे हम जो है सेल कर देंगे। जब वो यहाँ पे सेल करने आते हैं तो मार्केट उनका एसएल यहाँ पे उड़ा देती है, फिर वो नीचे जाती है। सो गाइज मार्केट हमें किस तरह से ट्रैप करते हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और हमें कहाँ पे बाई करनी चाहिए ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। दोस्तों सबसे पहले मार्केट में आपको मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। अगर आपका मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जहां से हम बाय सोचते हैं वहीं पे सेलिंग आ जाती है, जहां पे सेलिंग सोचते हैं वहीं से बाइंग आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली आपका मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं है ना। तो आपको अपना मार्केट डायरेक्शन पहले क्लियर कर लेना है। जैसे अभी इस टाइम पे लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ से उठा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बहुत से लोगों को ये ब्रेकआउट दिखेगा, लेकिन ये फेक आउट है। फेक आउट भी दिखेगा तो अब लगेगा लोगों को नीचे जाएंगे, या कुछ लोग बाय भी किए होंगे। तो देखिए उनके साथ क्या होता है, जिन लोगों ने बाय किया होगा उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। जिन लोगों ने सोचा होगा थोड़ा नीचे आएगा इस लेवल पे बाय करेंगे, उनके साथ भी क्या हुआ, उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखो हो गया। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे यहाँ आके हम बाई करेंगे। अब 2 बार लोग ट्रैप हो गए हैं, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यहीं से हम लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, है ना। तो अक्सर हम लोग जब भी बाई या सेल करते हैं ना तो मार्केट को पता रहता है कि वो कितने लोगों की, कितने रिटेलर्स के वहाँ पे एंट्रीज हैं। वो सारी एंट्री को खाने के बाद ही देखो जिन लोगों ने यहाँ सेल किया होगा उनका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये करने के बाद ही ऊपर नीचे जाती है। तो गाइज मार्केट इतना आसान नहीं है। आपको मार्केट का डायरेक्शन क्लियर करना होगा, सीखना होगा, चीज़ों को समझना होगा, तब जाके आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। देखो असल में जब सब लोग ट्रैप हो गए, यहाँ पे सारे लोग ट्रैप हो गए, सेलर्स अपना स्टॉप लॉस देके हट गए, बायर्स अपना स्टॉप लॉस देके हट गए, तब मार्केट यहाँ से एक फ्रेश ट्रेंड को स्टार्ट करती है। तो ऐसा जब भी होगा हमें पता कैसा चलेगा, आपको सबसे पहले कुछ टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को समझनी पड़ेगी। जैसे जब भी आप किसी स्टॉक में आए या फिर किसी भी चार्ट पे रहो, इंडेक्स के चार्ट पे रहो किसी चीज़ का, तो आप मंथ का और वीक का चार्ट लगाओ, उसका डायरेक्शन देखो, मार्केट का डायरेक्शन अभी क्या है। तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं मंथ के टाइम फ्रेम में आपको ये दिखा रहा हूँ, तो आप देखो मार्केट अभी अप ट्रेंड था, है ना, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया और अभी अप ट्रेंड चलना शुरू हुआ है। तो पेशेंसली जिन्होंने यहाँ पे बाय करके छोड़ दिया होगा ना उनका प्रॉफिट होगा। तो यही चीज़ें मान लो आप मंथ में तो ट्रेड कर नहीं रहे होगे, मंथ में आपको डायरेक्शन चेक करना है, वीकली में भी आपको डायरेक्शन चेक कर लेना है, ठीक है। डायरेक्शन चेक करने के बाद आपको एंट्री बनानी है। और दोस्तों एक छोटा सा चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप मार्केट में जब तक सीखते नहीं हो, ठीक है, तब तक आपका लॉस होता रहता है। चाहे आप अपने एक्सपीरियंस से सीखो या फिर किसी कोर्स से। हालांकि आजकल कोर्स बाय करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर कोई कोर्स के नाम पे कचरा ही बेच रहा है, ठीक है। वो आपको कोई ना कोई इंडिकेटर बता देंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें बता देंगे, और आप वो जानने के बाद भी प्रॉफिट नहीं, अंततः लॉस में ही रहोगे। तो इसीलिए कोर्स भी बाय करना आजकल बहुत ही खतरनाक हो गया है। तो फिलहाल कोर्स ना ही बाय करें, ठीक है।
और अगर मुझसे सीखना हो तो पर्सनली आप बात कर सकते हो। अब आप कहोगे कि भाई आप खुद ही कोर्स बेचने की बात कर रहे हो, तो मैं आपसे कोर्स बेचने की बात नहीं कर, मैं आपको कोर्स नहीं बेचने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप सबसे पहले सीखिए। सीखोगे कैसे? आप हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस से सीखोगे। आप हो सकता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आओ और हमारी जो स्टडीज़ है ट्रेड्स को लेके उसे देख के खुद भी स्टडी करो, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये स्टडी सही है तो अपने रिस्क के अनुसार उसे मैनेज करो, बाय करो या सेल करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। अब हम आए हैं वीक के टाइम फ्रेम में। चलिए हम क्या करते हैं, इसको डे के टाइम फ्रेम में कर देते हैं। अभी यहाँ पे वीक में देखते हैं ना, तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में थी, है ना। तो ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नहीं तो यहीं बता देता हूँ। देखो गाइस, मार्केट जब भी जैसे यहाँ पे गई ऊपर, ये आपका एक छोटा सा पुल बैक था, ठीक है। तो एंट्री अगर करनी होगी तो उस पुल बैक का भी लो कटने दो। तो उस पुल बैक का लो यहाँ पे था, उसकी लिक्विडिटी ली यहाँ पे। असल में मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ से ऊपर गई। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर में भी तो लिक्विडिटी प्रेजेंट होगा ना, तो यहाँ से मार्केट इसे भी उड़ा दी, फिर यहाँ पे एक छोटे से लेवल पे साइडवेज हो गई। अब मार्केट जब तक यहाँ पे लोगों को ट्रैप नहीं कर लेती अच्छे से, वो ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या चेंजेस आपको दिख रही है? सिर्फ एक चेंजेस मुझे दिख रही है कि इसके नीचे ये गया, इसके नीचे ये गया, उसके बाद इस लेवल से मार्केट देखो लगभग छोटा ही नीचे गया है, मतलब ज़्यादा इसको कट करके डाउन नहीं गया है। एक बार डाउन गया, ठीक है, और उसके बाद जस्ट इसमें एक अच्छा राइज मूवमेंट हमें देखना शुरू हो गया है। तो असल में जब मार्केट हर तरह की लिक्विडिटी ले ले, चाहे ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हो या यहाँ पे कोई लिक्विडिटी प्रेजेंट हो, तो यहाँ तक आने के बाद स्टॉक्स में अक्सर इंटरनल लिक्विडिटी लेती है और इंडेक्स में अक्सर पूरी तरह से लिक्विडिटी लेती है। खास करके अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मतलब गोल्ड यूएसडीटी में ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसा होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में वो इंटरनल लिक्विडिटी लेती है। कई बार निफ्टी में भी इंटरनल लिक्विडिटी लेके ही वो मूव कर जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी कायदे से। तो अगर इस चार्ट की बात करें गाइस, तो यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है, मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो एक लिक्विडिटी का जोन भी इसने क्रिएट किया इस लेवल पे, ठीक है। रुको, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लिक्विडिटी का जोन भी क्रिएट किया और यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले के ऊपर गया। तो एंट्री हमारी यहाँ होनी चाहिए। अगर मान लो एंट्री मिस भी हो गई तो इसके पास मार्केट को आने दो, वो आएगा, आया, फिर से एंट्री लो, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी के करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं, थोड़ा भगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी हैवी लिक्विडिटी इसने वो की है, क्रिएट किया, और अभी लिक्विडिटी इसने ख़त्म किया। नीचे की भी लिक्विडिटी ली, ऊपर की भी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होता क्या है? स्टॉप लॉस होता है। ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप चाहें कमेंट कीजिए, मैं आपको और भी वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि आखिर क्या होता है, ठीक है। सो देखिए, ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे था, इसने लिया और अब ये डाउन जा रहा है। डाउन जाएगा तो इसकी भी लिक्विडिटी लेगा, है ना। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन ये भी मार्केट डायरेक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है। तो एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें नहीं समझा सकता। वीडियो पे अगर रिस्पांस अच्छा रहा, आपके कमेंट्स अच्छे रहे, लाइक अच्छा रहा और आपने अच्छे से शेयर किया, हालांकि वीडियोस अभी चल ही नहीं रहे हैं, अगर चलने लगा तो मैं आपको और भी चीज़ें धीरे धीरे करके बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट इस लेवल पे गया है, एक सेकेंड, इस लेवल पे गया जब मार्केट डाउनफॉल हुआ था, यहाँ पे आया, ठीक है। अभी इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ठीक है, एसएमसी के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है और अब थोड़ा डाउन आने के बाद इस रेजिस्टेंस को कट किया है ना। मोस्ट प्रोबेबली ये इसको भी कट करना चाहिए, ऐसा हो सकता है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ेगी चीज़ों की। देखो अभी साइडवेज हो गया वहाँ पे, है ना। अब ये ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया, तो जब लिक्विडिटी ले ली तो फिर वो अपना काम खत्म कर देगी। तो मार्केट में जो ये चीज़ें हैं ये आपको कैसे पता चलेगी? मार्केट डायरेक्शन से, ठीक है। तो मार्केट डायरेक्शन का ये पहला वीडियो है। इससे आपको बस एक चीज़ सीखनी है कि मार्केट लिक्विडिटी लेके किसी और साइड चलती है, कब लिक्विडिटी लेगी, कब लिक्विडिटी नहीं लेती है, ये चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। बस आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। अभी देखो मार्केट यहाँ तक आई, इसकी लिक्विडिटी ली, अब ये ऊपर जा रही है। तो इस तरह से मार्केट काम करती है, ऊपर की भी लिक्विडिटी लेगी फिर डाउन आएगी, है ना। तो इस तरह से मार्केट काम करते हैं और ये चीज़ें अगर आपको पता चल जाती है तो आप सिंपल सी चीज़ें क्या करोगे कि मार्केट जब ऑलरेडी कुछ परसेंट फॉल में हो,
बहुत ज़्यादा फॉल हो गया हो, तब वहाँ पे चेक करोगे कि लिक्विडिटी ली नहीं ली, क्या हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद फिर आप वहाँ पे एंट्री करोगे, है ना। तो गाइज़ आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। हालांकि मैंने वीक के टाइम फ्रेम में दिखाया है, आपको डे के टाइम फ्रेम में भी जाके चेक करना है, ठीक है। डे के टाइम फ्रेम में ये देखो अच्छे से यहाँ पे लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट ऊपर गई। अब ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर यहाँ देखो ना, यहाँ पे लिक्विडिटी था ना, तो ऊपर की लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट धीरे धीरे करके डाउन आई। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देना, मेहनत लगता है गाइज़। फिर मैं अगला वीडियो आपको बना के बाकी चीज़ें भी दिखाऊंगा।